नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं रक्त पिपासु। हम रक्त पिपासु किसे कह रहे हैं? सरकार और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था आज रक्त पिपासु हो गई है। रक्त पिपासु का मतलब होता है खून पी रही है। जहां सरकारें आम जनता, गरीब और आदिवासी की संसद से लेकर सदन तक, चूल्हे से लेकर छत तक, और जहां ही खड़े होते हैं नेता तो ये गाल बजाते हैं। वर्तमान में इन नेताओं का भाषण नहीं कहूँगा, गाल बजाना ही कहूँगा। गाल बजाने का मतलब होता है झूठ, कपोल, कल्पित और भ्रष्ट लोग। वही हालत वर्तमान में भारत की या मध्य प्रदेश की कहें तो अतिशयोक्त नहीं होगी। आप भी ये जानते हैं कि ज़्यादातर 80% लोग, गरीब लोग ही सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं, और उन गरीब लोगों के साथ जो दलाली होती है, जो लुटाई होती है स्वास्थ्य के नाम पे, शायद ये विश्व में पहला रिकॉर्ड होगा। हम बात करते हैं कि सतना में तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां रोडें नहीं हैं और लोग कंधे में लाद के मरीज को ला रहे हैं, और हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव। कितना शर्मनाक। पर इस बात पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आज हमारा टारगेट है स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। स्वास्थ्य योजनाएं दलालों और शासन के अहम हिस्सों के बीच फंसकर खून बेचने लगी है। हम बात करते हैं, सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आम जनमानस, गरीब, दलित, आदिवासी इनको स्वास्थ्य व्यवस्था साथ मिलाकर अस्पताल में मुहैया कराए और ये स्वास्थ्य की जीवन रेखा का काम करे। वहीं उसके बाद एम्बुलेंस बनी कि घर से जाके मरीज उठाती है। एम्बुलेंस, अगर ये कहें कि स्वास्थ्य व्यवस्था की लाइफ लाइन है या जीवन रेखा, तो ये अतिशयोक्त नहीं है। पर ये इसी दृढ़ संकल्प के साथ काम करती तो निश्चित तौर पर ये सही होती। बात आशा कार्यकर्ता की करते हैं तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ये जीवन रेखा का काम करती हैं कि गरीबों के घर जाकर उन्हें समय पर दवाइयाँ, समय पर गोलियाँ, ये सब करें और उनको समय पर ले आके सरकारी अस्पताल में जच्चा बच्चा को सुरक्षित करें। अब शासन की इस मानसा में इन लोगों ने उसके साथ खून निचोड़ना कैसे शुरू किया। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब किसी को कोई तकलीफ होती है तो वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता अब दलाल के रूप में काम करती हैं। उस आशा कार्यकर्ता से वो कहता है मुझे अस्पताल ले चलो, मेरी बीबी को प्रॉब्लम है। आशा कार्यकर्ता एम्बुलेंस को फ़ोन लगाती है और एम्बुलेंस आती है। अब आप ये सोच लीजिए एक मंचन है, भ्रष्टाचार, खून पीने का मंचन शुरू हो जाता है। जब कोई गरीब को तकलीफ होती है वहीं से इस मंचन की सारी क्रियाएँ शुरू हो जाती है। उस एम्बुलेंस में बैठते ही आशा कार्यकर्ता उसे समझाने लगती है कि सरकारी अस्पताल में तो मौत ही हो जाती है, भले ही दवाइयाँ जो मिलती हैं वो राख मिलती हैं। इस तरह से अस्पताल आते आते उसके दिमाग में पूरी तरह से एक भय भर देती है। क्योंकि वो गरीब आम आदिवासी है, उसे पता है कि ऐसा हो सकता है और उसकी वो बात मान लेता है। आशा कार्यकर्ता उसे ये समझाना शुरू करती है। जब आशा कार्यकर्ता उसे यह समझाना शुरू करती है तो आशा कार्यकर्ता जब अस्पताल लेती है तो डॉक्टर कहता है क्रिटिकल केस है, बड़ी दिक्कत है, इसे ट्रांसफ़र करना चाहिए। जब वो ट्रांसफ़र का नाम लेता है तब अपना पार्ट अदा करता है एम्बुलेंस वाला। एम्बुलेंस वाला पार्ट अदा करता है, उसे समझाता है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सतना में ऐसी अस्पतालें हैं जिनके द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। अब वो एम्बुलेंस वाला उसको बरगला के उसकी पर्ची पहले कटा दी जाती है ताकि उसके कागज बन जाएं और सरकारी पैसे का आहरण हो सके। पहले सरकार उन्हें गिनकर पैसा देने का अधिकार था, अब सरकार पैसे ऑनलाइन दे रही है, जिससे आशा कार्यकर्ता चोरी नहीं कर सकती सरकारी पैसे का। इन्होंने दूसरा रास्ता दलाली का अपना लिया। अब वो एम्बुलेंस वाला उसे समझा के शहर के एक ऐसे नर्सिंग होम ले जाएगा जहां डॉक्टर नहीं है, वार्ड वार नर्सिंग होम चलाते हैं, और जब ये वहां उस मरीज को ले जाता है तुरंत उसे 5,000 रुपया एम्बुलेंस को अस्पताल वाला देता है, 5,000 रुपया आशा कार्यकर्ता को देता है, और वही डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में इसे देखा है वही आके इसकी यहाँ दवा करता है। अब आप एक खेल समझिए कि किस तरह इस गरीब आम जनता को लूटने का दौर चल रहा है।
और ये बात सीएमओ से लेकर सीएम तक जानते हैं कि भ्रष्टाचार अब अत्याचार का रूप ले चुका है। पर चूंकि सत्ता से बैठे शासन तक के लोग भ्रष्टाचार को अपने रगों में समा चुके हैं, उसे भ्रष्टाचार नहीं भगवान का अवतार समझते हैं। उसी कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती और सरकार में कोई दम भी नहीं है कि आशा कार्यकर्ता एम्बुलेंस में किसी तरह से कंट्रोल कर सके, क्योंकि सरकार को भी इसी पैसे की जरूरत है और सरकार अगर इन पर कंट्रोल कर ले तो निश्चित तौर पर गरीब और आम जनता को कुछ फायदा हो सकता है। अब आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ और जांच सारी चीज़ें मुफ्त मिलती हैं, उसके बाद भी ये लोग उसे बरगला के निजी नर्सिंग होम ले जाते हैं और उनके साथ लूट का खेल शुरू होता है। अब आपको बता दें, पहले से ही सौदा तय हो जाता है। डॉक्टर की 25,000, आशा कार्यकर्ता की 5,000 और 10,000 एम्बुलेंस वाला लेता। अब आप समझ लीजिए कि आप एम्बुलेंस में बैठ के प्राइवेट नर्सिंग होम पहुंचे कि 25,000 बगैर दवाई किए आपसे लिए जाएंगे, मतलब 50,000 रुपया इसलिए लिए जाएंगे कि इतना तो नर्सिंग होम वाले को दलाली देना है, उसके बाद उसका स्टाफ है, उसका अस्पताल है और उसे भी कमाना है। तो आप समझिए, जिसमें आपको 5,000 में आपका जीवन बच जाना है, उसमें आपको 5 लाख रुपए वसूले जाते हैं। तो इसे रक्त पिपासु ना कहें शासन की व्यवस्था को, राजनीतिक सांचे को, तो क्या कहा जाए? ये कहा जाए कि जिन गरीबों की बात रात दिन डॉक्टर मोहन यादव करते हैं, मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और हर सभा में कलेक्टर से लेकर एसपी से लेकर आम जनता तक, स्वास्थ्य मिनिस्टर से लेकर शिक्षा मंत्री तक सब गरीब और दलितों की बात करते हैं। पर इन गरीब और दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। अब आप समझ लीजिए, इस तरह से सारी चीजें तय होती है। अब हमारी कुछ सलाह है जिसे सरकार को अमल करना चाहिए। अब आपको एक बता दें, सतना में कुछ ऐसी डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर, जिनके क्लिनिक आप जाएं तो क्लिनिक के बाहर आशा कार्यकर्ता और वही मरीज जो अस्पताल से दिखा के आए हैं, भीड़ लगी रहती है। फिर यहां से ये उन्हीं के निजी नर्सिंग होम जाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि ये पूरा तंत्र कितना भ्रष्ट है। अगर ये कहा जाए कि डकैतों से भी खतरनाक ये सिस्टम है और ये लोग हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और सरकार को इनके ऊपर डकैतों से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अब हमारी कुछ बातें हैं जिसके द्वारा अगर सरकार चाहे तो थोड़ा बहुत सुधार कर सकता है। निजी नर्सिंग होम में सरकारी डॉक्टरों का जाना टोटल बंद कर दे। अगर वो जाते हुए किसी तरह फोटो खींच ली गई और कोई जानकारी मिलती है तो सरकार को तुरंत तत्काल बगैर कोई चर्चा किए उनको निलंबित कर देना चाहिए और कह देना चाहिए कि आप कृपया प्राइवेट अस्पताल में ही नौकरी करें। अब आशा कार्यकर्ताओं को पुनः परिभाषित करना चाहिए। सरकार को आशा कार्यकर्ताओं के सुधार के लिए कड़े कदम उठाना चाहिए और जो आशा कार्यकर्ता यह काम करते मिले उसे तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। देश में वैसे ही बेरोजगारियां हैं, दूसरी मिल जाएंगी। अब आप समझ लीजिए, इस स्वास्थ्य व्यवस्था को हम रक्त पिपासु क्यों ना कहें, इस बात को मैं डॉक्टर मोहन यादव और देश के प्रधानमंत्री और सतना जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और वर्तमान में कड़ी कार्यवाही त्वरित निर्णय के लिए जाने वाले सतना कलेक्टर सतीश कुमार यश से मेरा सवाल है कि अगर इस व्यवस्था में कुछ करके दिखाएं तो हम आपको सादर धन्यवाद देंगे। दोस्तों नमस्कार।